ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। तृतीय स्कंद पहला अध्याय। विदुर जी का उद्धव जी से यदुवंश की कुशल पूछना। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, जब पांडव वन से लौट आए तब विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि जब आप हमसे परामर्श मांगते हैं तो उचित होगा कि पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन और भीम बहुत बलवान हैं, जंगलों में सब बहुत कष्ट सहे हैं। श्री कृष्ण तो देवताओं को भी जीतने में समर्थ है, इसलिए पांडव और श्री कृष्ण से बैर बढ़ाना उचित नहीं है। अपने पुत्र दुर्योधन के बहकावे में न आइए राजन, यह तो नाशक है, कुल नाशक है, यह आपके घर में विकास का बाधक है। मैं तो समय के अनुसार आपको उचित सलाह ही दूंगा। इसी समय कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ दुर्योधन भी वहाँ आ गया। उसने विदुर जी की सब बातें सुन ली। अब वह क्रोधित होकर के विदुर जी को फटकारने लगा। उसने विदुर जी की ओर देखकर कहा, रे दुष्ट दासी पुत्र, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? भला तू कितना नीच है कि जिसके अन्न से अपना निर्वाह कर रहा है उसी के प्रतिकूल होकर के पराया हित किया चाहता है। हे भाइयों, इस दुष्ट को यहाँ से निकाल करके नगर के बाहर कर दो। दुर्योधन को ऐसा कहना था कि कानों में बाण के समान चुभने वाले उनके वचनों को सुनकर के तथा भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ऐसा समझ करके विदुर जी निरस्त हो यहाँ से उठ करके बाहर चले गए। फिर उन्होंने सीधे वन का रास्ता लिया, तीर्थों का भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ विष्णु जी के पुण्य क्षेत्र था, विदुर जी ने वहाँ जा कर के दान, पुण्य और दर्शन स्पर्शन किए। कितने ही वनों, पर्वतों, कुंजों और नदियों को पार करके पृथ्वी के सब सुंदर तड़ागों और तीर्थ स्थानों में वे विचरते रहे। उनका पुण्य, उनकी एकांत पवित्र जीविका कही नहीं जाती। पृथ्वी में घूमते हुए उन्होंने प्रत्येक तीर्थ में स्नान किया तथा चीर वल्कल्य धारण किए। सबसे अलक्षित भूमि में शयन करने वाले विदुर जी ने विष्णु जी को संतुष्ट करने के लिए सब प्रकार के व्रतों को धारण किया। तब इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में भ्रमण कर वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। इधर श्री कृष्ण जी की सहायता से पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जब हस्तिनापुर का राज मिला, तब ईर्ष्या की आँच से कौरवों का विनाश हो गया। इसे सुनकर के विदुर जी प्रभास क्षेत्र से उठ करके पश्चिम वाहिनी उस सरस्वती नदी की ओर चले गए, जिनके किनारे भार्गव, शुक्राचार्य, मनु, पृथु, अग्नि, अस्ति, वायु, सुदास, गौ, स्वामी, कार्तिकेय और श्राद्ध देव के तीर्थ बने हुए थे। वहाँ जाकर के विदुर जी ने इन सब तीर्थों का सेवन किया। फिर वहाँ जितने ऋषि मुनि मिले, विदुर जी ने भली भांति उनकी सेवा की। इसके बाद सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरु और जांगग आदि ऐश्वर्य संपन्न देशों में भ्रमण करते हुए यमुना नदी के तट पर जाकर विदुर जी भागवत भक्त उद्धव से मिले। उद्धव जी विष्णु जी के परम भक्त, शांति स्वभाव और बृहस्पति जी के पुराने शिष्य थे। उन प्रसिद्ध उद्धव जी को पाकर के विदुर ने शीघ्र ही उनका आलिंगन किया और पुनः श्री कृष्ण से पालित अपने संबंधी यदुवंशियों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी कहिए, ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी में अवतार लेने वाले, पृथ्वी को सुखी बनाने वाले श्री कृष्ण तथा बलभद्र जी राजा सुरसेन के घर में कुशल तो है ना? क्या कौरवों के परम मित्र हमारे पूज्य वसुदेव जी सुख से हैं? आहा, वासुदेव जी बड़े ही उदार और अपनी कन्याओं के पतियों को अपार धन देने वाले और परम सज्जन हैं। क्या यदुवंशियों के सेनापति पद्मन जी आनंद से हैं ना? मुझे उन कामदेव के अवतार पद्मन जी की वीरता का पूर्ण स्मरण है, जिन्हें ब्राह्मणों की आराधना एवं श्री कृष्ण के सकाश से श्री रुक्मिणी जी ने प्राप्त किया है। फिर उन राजा उग्रसेन का क्या समाचार है, जो सात्वत, वृष्णि, भोज और
दशाओं के स्वामी हैं। क्या वे राजा उग्रसेन आनंद से तो है न, जिन्हें अपने लिए राज्य की कामना छोड़कर के श्री कृष्ण ने राजा बनाया है। फिर श्री कृष्ण के पुत्र उन वीर सांब जी का क्या समाचार है, जिनको व्रत संयुक्त जामवंती ने बड़ी आराधना से उत्पन्न किया है। कहिए वे श्री कृष्ण जी के ही समान सुख से तो है ना। वे वही साम्य है जिनके पूर्व जन्म में पार्वती जी ने स्वामी कार्तिकेय के नाम से उत्पन्न किया था। फिर उन वीर सात्विकी की कुशल कहिए, जिन्होंने महावीर अर्जुन से धनुष विद्या सीखी है। क्या वे श्री कृष्ण जी के अन्य सेवक सात्विक, इन्हें उत्तम विष्णु पद की प्राप्ति हुई है। कुशल से तो है ना। आहा, जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वह पद वीर सात्विक को मिला है। फिर श्री कृष्ण जी के अन्य भक्त निष्पाप श्वास फलक के पुत्र विद्वान अक्रूर जी का क्या समाचार है, जो प्रेम के लिए अधीर होकर के श्री कृष्ण के चरणों से चीत मार्ग की धूलि में लेटते जाते थे। फिर वे माता देवकी जी तो कुशल से है न, जिनके पुत्र श्री विष्णु जी हुए हैं, और वे अदिति के समान पुण्यशीला माता देवकी धन्य है, जिनके गर्भ से श्री कृष्ण जी ने वैसे ही अवतार धारण किया है जैसे वेदत्रयी यज्ञ वितान रूप अर्थ को धारण करती है। फिर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले भगवान अनिरुद्ध जी क्या सुख से तो है न, जो अंतःकरण के चौथे देव और समस्त शास्त्रों के कारणभूत है। फिर भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्ति वाले हृदक आदि अनुचरों और महारानी सत्यभामा के पुत्र चारु दोषण तथा गद आदि का क्या समाचार है। वे सब लोग कुशल से तो है ना। इन सब की दया एवं उनके बाहुबल को पाकर ही आज धर्मराज युधिष्ठिर धर्म मार्ग में नियत हो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के अतिताई पुत्रों का वध करके धर्मतः प्रजा का पालन कर रहे हैं। यदि आज पांडवों पर जनार्दन श्री कृष्ण की महती दया न होती तो वे कैसे अपना राज पाते। यह यदुकुल का ही प्रताप है, जिनकी दया से आज पांडव दुर्योधन से अपना राज लेकर के आनंदित है। यदि श्री कृष्ण जी की दया न होती तो ये अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव क्या करते। माता की सारी प्रसन्नता आज श्री कृष्ण जी पर ही निछावर है। परंतु हे उद्धव जी, मैं उन राजा धृतराष्ट्र के लिए बड़ा चिंतित हूँ, जिन्होंने अपने मरे भाई पांडु से शत्रुता की और अपने पुत्रों के अनुकूल होकर के उसने मुझे अपने नगर से निकाल दिया है। तब से मैं भिन्न भिन्न देशों में पर्यटन करता हुआ मानव जन्म से पुरुषों की चित्तवृत्ति को भ्रमित करने वाले श्री कृष्ण की प्रसन्नता से उनकी प्रभुता का दिग्दर्शन करते हुए आश्चर्यचकित हो तीर्थों में गुप्त भाव से भ्रमण कर रहा हूँ। ओहो, निश्चय यह पृथ्वी राजाओं के कुमार्ग रूपी पाप से बहुत ही दब गई थी, किंतु जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण ने राजाओं का विनाश न कर कौरवों का अपराध पहले सहन कर लिया और फिर अगणित सेनाओं के सामंजस्य से उन सब का विनाश कराया। इसका क्या कारण है? क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान, खलों का संहारक, अकर्ता तथा गुणों से परे है। फिर उसका जन्म लेना और कर्म करना यह कहाँ तक उचित है, इसे आप मुझे बतलाइए। हे बंधु, मैं आपकी शरण हूँ। मुझे अपनी आज्ञा में स्थित देख लोक कल्याण के लिए यदुवंशियों के उत्पन्न श्री कृष्ण का वह पावन चरित्र कहिए, जो संसार को आवागमन से मुक्त करने वाला है। दूसरा अध्याय, उद्धव का विदुर जी से श्री कृष्ण की कथा का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी से सर्वप्रिय श्री कृष्ण जी के चरित्र को इस प्रकार उद्धव जी से पूछा तो उसको रोमांच हो आया, मानो श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का समस्त आख्यान उनके हृदय पटल को पार कर कंठ में आ पहुंचा। वे परम भक्त उद्धव जी श्री कृष्ण जी के ऐसे अनन्य भक्तों में से थे जिनकी कई उपमा नहीं दी जा सकती। विदुर जी के वैसा पूछते ही उनका गला भर आया और वे एक क्षण भर मौन हो गए।
क्योंकि जो उद्धव जी अपनी बाल्यावस्था में, जबकि वे केवल 5 ही वर्ष के थे, तभी एक समय जबकि वे श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे, उनकी माता ने उन्हें भोजन करने को बुलाया, परंतु वे पूजन छोड़कर के भोजन करने न गए। तब जो 5 वर्ष की ही अवस्था में श्री कृष्ण को ऐसे अनन्य भक्ति थी, वे आज काल गति से वृद्ध होकर के विदुर जी के इस प्रकार कृष्ण चरित्र पूछने पर सहसा ही कैसे उत्तर देते। वे श्री कृष्ण जी के चरणों के अमृत से अत्यंत आनंदित हो नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान प्रेम में मग्न हो विष्णु लोक में गमन करने लगे। कुछ क्षण के बाद जब वे ध्यान से उतर करके जनलोक में आए, तब वस्त्र से नेत्रों को पोंछते हुए बड़े आश्चर्य भाव से विदुर जी से बोले, हे साधो, अब श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने पर द्वारिका के उन शोभाहीन घरों का, जिन्हें काल रूपी महासर्प ने सर्वदा ही ग्रस लिया, उसका वहाँ का क्या कुशल समाचार कहूँ। यह संसार बड़ा ही भाग्यहीन है, और यदुवंशी भी बड़े भागे थे जो श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उन्हें ईश्वर परमात्मा के रूप में न जान सके। वे भाग्यहीन यदुवंशी तो श्री कृष्ण को यही जानते थे कि यह कोई प्रभावशाली एक मानव है जो सर्वदा ही एक ही स्थान में रहते हैं। उन्हें यह न ज्ञात था कि ये श्री कृष्ण साक्षात विष्णु रूप है, परंतु उन तपहीनों को मैं कहूँगा, उन्होंने अपने अमूल्य मानव जीवन में बड़ी भयंकर भूल की है। अब वे श्री कृष्ण जी अपनी योग माया को साथ लिए सर्वदा के लिए अंतर ध्यान हो गए। हाँ, उनका स्वभाव सूचक एवं नेत्रों को परमा आनंद कारक रूप त्रिलोक में दुर्लभ है। ब्रह्मा ने अपनी सारी चतुरता उनका मानव शरीर बनाने में खर्च कर दी थी। ब्रह्मा की सृष्टि में उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं है। श्री कृष्ण जी का प्रेम पूर्वक रास तथा रास और लीला ब्रजवासियों को मुग्ध किए रहती थी, परंतु जब वे द्वारिका से परम धाम जाने लगे, तब उनकी वह संपूर्ण योग माया जो सबको मोहित किए रहती थी, उनके साथ ही चली गई। इसलिए उनके जो कार्य समाप्त न हुए थे, वे वैसे ही रह गए। हे विदुर जी, वे भगवान श्री कृष्ण जी बड़े ही बली थे, उनसे शत्रु थरथर कांपते थे। वसुदेव कितने बड़े भाग्यशाली थे कि उनके घर में ईश्वर ने आकर के जन्म धारण किया। उन भगवान की लीला अपरंपार है। उनके संबंध में वेद शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब उग्र रूपों से संत जनों को कष्ट मिलता है, तब कृपा करके कार्य कारण के स्वामी आप भगवान महतत्व के अंश से मुक्त होकर अग्नि के ही समान प्रकट होते हैं। सो ऐसे कल्याण के धाम भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से चले जाना मुझे अत्यंत ही दुखित कर रहा है। उसमें भी जब उन्होंने चलते समय अपने माता पिता के चरणों को छू करके ऐसे कहा कि हे तात, हे अम्ब, हमें इस बात का बड़ा ही दुख है कि हमने जीवन में आपकी कुछ भी सेवा नहीं की, क्योंकि हम सभी लोग कंस से बहुत ही भयभीत रहा करते थे। सो आप हम सब लोगों के ऊपर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण जी की ये बातें स्मरण करके मेरा चित्त बड़ा ही दुखी हो रहा है। श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि को सेवन करने वाला भाला कौन होगा जो आज उनके वियोग से संतप्त न हो रहा हो। हाँ, उन भगवान ने चलती हुई भ्रूलता रूपी काल से पृथ्वी का भार दूर कर दिया था। आप तो जानते ही हैं कि राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय कुवाची शिशुपाल का उन्होंने सिर काट लिया था। भला जिन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए योगी जन भली भांति संयम नियम पूर्वक अहनिर्ष योगरत रहते हैं, उन ऐश्वर्य एवं शोभा संपन्न भगवान का वियोग भाला कोई कैसे सहन कर सकता है। फिर यह सखा अर्जुन के बाणों से मारे गए सब वीरों को अपने धाम अर्थात वैकुंठ लोक में वास दिया। श्री कृष्ण के समान इस संसार में आज श्री कृष्ण के समान इस संसार में आज दूसरा कोई नहीं है, फिर उनसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। वे परमानंद स्वरूप संपत्ति से समस्त
सुखों को प्राप्त तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्हें कर देने वाले लोकपाल अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण पृष्ठ को प्रणाम करते हैं। हे विदुर जी, उनकी यह सेवा हम सब लोगों को आज दुखित कर रही है। भला वे श्री कृष्ण जी कैसे दयालु थे, जिन्होंने स्तनों में विष लगाकर आई हुई पुतना को मार करके माता के ही योग्य उसे उत्तम गति प्रदान की। तब भला उनसे अन्य हम किस दयालु के शरण में जाएं। हे विदुर जी, क्रोध मार्ग से जितना चित्त श्री कृष्ण जी में लगा हुआ है, उन दैत्यों को भी मैं विष्णु जी का भक्त मानता हूँ, क्योंकि समर में जिन दैत्यों ने गरुड़ के कंधे पर सवार चक्रधारी श्री कृष्ण को आते हुए देखा, वे दयारूप है। वे साक्षात ईश्वर परमात्मा अजन्मा और सगुण निगुण सर्वत्र और उसमें व्याप्त है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर ही वे कंस के कारागार में वसुदेव के सकाल से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर वे कंस के भय से पिता वसुदेव के डरने के कारण ब्रज में नंद के घर गए, जहाँ बलभद्र सहित 11 वर्ष तक रहे। वहाँ से वे अपने बाल सखाओं के साथ रह करके बछड़े को चराते हुए यमुना के किनारे वन में उन वृक्षों को सघन कुंजों में, जहाँ सुंदर सुंदर पंछी दिन रात कलरव किया करते थे, अनेक प्रकार से विहार करते रहे। वहाँ उन्होंने व्रजवासियों को देखने योग्य अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं की जिनका वर्णन नहीं हो सकता। वे श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में अज्ञानी सिंह छोने के समान कभी रोते और कभी हंसते थे। जब वे श्री कृष्ण सफ़ेद गौओं के झुंड को साथ लेकर के अपने बाल सखाओं सहित वन में गौ चराने जाते तो वहाँ बंसी बजा करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। सब ग्वाल बाल आनंद से खेलते कूदते और नाचते गाते रहते थे। लेकिन उनका वह कौतूहल अत्याचारी राजा कंस ने न देखा जाता था। वह बार बार श्री कृष्ण को मारने के लिए अपने मायावी दैत्यों और दूतों को भेजता रहता था। फिर भी जैसे कोई बालक त्रिणिका आदि से निर्मित सिंह दिशाओं का नाश कर देता है, वैसे ही श्री कृष्ण उन मायावी दैत्यों को अपनी लीला से मार डाला। कंस द्वारा विष से दूषित जल पीने से मरे हुए गोपों तथा गौओं को उन्होंने जला दिया और कलिया नाग को निकाल करके यमुना जी का विष रहित जल गौओं को पिलाया। हे विदुर जी, वे आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र बड़े ही दानी थे। वे अत्यंत बढ़े हुए धन को अच्छे कार्य में खर्च कराते तथा उत्तम ब्राह्मणों द्वारा नंद जी की गौओं को पूजन रूपी यज्ञ कराते थे। एक समय जबकि इंद्र ने अपार जल बरसाया तो उससे सब ब्रजवासी बड़े ही विकल हो गए। तब उस समय दया करने वाले श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छतरी के समान धारण कर जल में डूबते हुए ब्रज को बचा लिया। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने सब ग्वाल बालों एवं स्त्रियों के मध्य में जो मनोहर गान और क्रीड़ा की, वह कहा नहीं जाता। तीसरा अध्याय श्री कृष्ण जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन करना। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इसके बाद जब माता पिता को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण जी शत्रु समूह के स्वामी कंस को मारने गए, तब पहुँचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक करके मार डाला। बाद में उन विद्याओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान ने गुरु संदीपनी मुनि से चारों वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पंचजन्य के पेट से निकाल करके गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दी। फिर राजा भीष्मक की कन्या रुक्मिणी को बीच स्वयंवर से हरण कर अतताई राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गंधर्व विवाह किया। फिर बिना नथे हुए बैलों को नाथ करके उन्होंने नागन जीती को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं अमित पराक्रमी थे। उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की इच्छा से स्त्री के बस होकर के परिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में परिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं
सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण ने उन्हें परास्त किया। फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बना करके वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी के घर गए। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधक मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितने ही अबलाओं का उद्धार किया, सबका प्रेम पूर्ण कर एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्हें पुत्रवती बनाया। उनकी वह विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्री में सर्वगुण संपन्न 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर जब काल यवन से अपनी सेनाओं द्वारा नगर को घेर लिया तब जरासंध तथा शाल्य आदि राजाओं को स्वयं नाश करा करके अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और संबरासुर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बल्लव तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को पद्मन और बलभद्र जी आदि ने नाश करा करके दंतवक्र आदि को स्वयं ही मार करके यमलोक को भेज दिया। इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों पांडव कौरवों के दोनों पक्षों में आए हुए राजाओं का नाश कराया। उन लोगों के सहायक राजाओं और उनकी बड़ी सेना से भार से पृथ्वी कांप रही थी। वे सब के सब अत्यताई यमलोक को गए और इस प्रकार से कर्ण, दुशासन तथा शकुनी के दुष्ट परामर्श के आचरण करने वाले दुर्योधन की जांघ टूटी और वे सब के सब मर करके पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उस युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था, तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको धराशायी करा करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे। जब वही भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था। सारे संसार में उनकी स्तुति बोलती थी। समय के परिवर्तन काल की महिमा और उनकी इच्छा सारे यदुवंशी दुर्व्यजनों में फंस गए, मदिरा पान करने लगे। फिर आप जानते ही हैं कि मद्य पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता। फिर तो वही हुआ जो होना था। नशे के आवेश में सब ने परस्पर विवाद किया, एक ने दूसरे को गाली दी, फलस्वरूप आपस में लड़ करके स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर के श्री कृष्ण जी ने भी परम धाम की यात्रा की, परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलों का संहार किया। मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का उन्हें दंड दिया। नागन जीती के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ, तथापि नागन जीती की इच्छा करने वाले उन अस्त्रधारी मूर्ख राजाओं को श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अस्त्र से मार मित्रों को आनंद दिया। राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले वही थे। उन्होंने युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया। यह उन्हीं का प्रताप था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के बल से युधिष्ठिर को उनका राज मिला। वे श्री कृष्ण सर्वदा सन्मार्ग में स्थित रहते थे। उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उनके प्रेमपूर्ण मुस्कान, अलंभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर के निर्दोष चरित्र वाली श्री लक्ष्मी जी सदा उनमें निवास करती थी। उन्होंने अपने जीवन में कितने ही अनाथ अबलाओं का उद्धार किया, कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने बहुत ही आनंद उठाया है। परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहने पर भी जनार्दन श्री कृष्ण जी सर्वदा निःस्पृह और वैराग्य युक्त रहते थे। वे पूर्ण योगी थे। आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योग युक्त है या जो उनमें लौ लगा देते हैं, उन्हें प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती है। उद्धव जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि जब यदुवंशियों में धर्म का ह्रास हो रहा है और सबके सब मदिरा पीते हैं, तब उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से उनका प्रतिकार कराया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा की तब होने की प्रबलता, विषमता का विनाश, ऐसा विचार करके सबसे उदासीन हो श्री कृष्ण जी रथ पर सवार होकर के प्रभास क्षेत्र को चले गए।
वहाँ पहुँच करके उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों का तर्पण किया। फिर उन्होंने बहुत सी गुणवती गौएं और सोना चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, रथ, हाथी, कन्या, सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुका करके श्री कृष्ण को ओम कृष्णाय नमः कह करके नमस्कार किया। चौथा अध्याय यदुवंशियों के विनाश तथा तप करने के लिए उद्धव का बद्रिका आश्रम जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने सबको विदा दी। अब समस्त यदुवंशी स्वच्छंद होकर के मद्य पीने और उस समय प्रभास क्षेत्र पर होने वाले मेले तथा सैर सपाटे में लगे। फिर तो जैसे आपस में टकरार करके बांस नाश हो जाते हैं, वैसे ही वे शराबी नष्ट हो गए। उधर श्री कृष्ण जी अपनी माया की गति देख करके सरस्वती नदी के जल में आचमन कर एक वृक्ष की जड़ पर बैठ गए। मैं उनके साथ ही था। तब अपने इस प्रकार के अत्यताई वंशजों का हरण करने की इच्छा रखने वाले श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, हे उद्धव, अब तुम भी बद्रिका आश्रम को चले जाओ। लेकिन मैं कुछ उत्तर न देकर के वहीं खड़ा रहा। आह, भगवान के उस समय का रूप कितना सौम्य और मन को मोहित एवं आह्लादित करने वाला था। वह दिव्य दर्शन मेरे हृदय पट से कभी दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री कृष्ण जी मुझसे जो ही कह रहे थे कि एकाएक ही वहाँ मैत्रेय जी आ पहुँचे। तब मैंने बड़ी शीघ्रता से कहा, हे भगवान, भला मैं आपको इस प्रकार छोड़ करके बद्रिका वन कैसे जा सकता हूँ? मुझे और क्या आज्ञा देते हैं? तब उन शुद्ध सतत्वमय शांत स्वरूप लाल लोचन वाले श्री कृष्ण ने मुझे तृप्त करने के लिए हेतु कहा, हे उद्धव, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ, जिस कारण तुम मुझे यहाँ एकांत में भी छोड़ करके जाना नहीं चाहते। वास्तव में तुम मेरे अनन्य भक्त हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें वह गति देता हूँ जो अन्य लोगों को दुर्लभ है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने वसुओं के यज्ञ में मेरी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मेरा पूजन किया था। अतः उसी शुभ कर्म के कारण मेरी कृपा से तुम इस जन्म में मेरे भक्त हो। यह तुम्हारा अहोभाग्य है कि जो आज तुम मुझे इस प्रकार एकांत में देख रहे हो, अन्यथा मेरे इस रूप को मेरी नाभि से कमल पत्र पर उत्पन्न सिवा ब्रह्मा और कोई नहीं दे सकता। तब सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ब्रह्मा से जो ज्ञान कहा था, वहीं अब संसार में भागवत के नाम से कहा जाएगा। हे विदुर जी, जब उन परम पुरुष श्री कृष्ण जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब प्रेम से मेरे रोम खड़े हो गए, नेत्रों में झरझर आंसू बहने लगे, हृदय गदगद हो गया। तब मैंने हाथों को जोड़ करके उन श्री कृष्ण से यह कहा, हे ईश्वर, आपके जो भक्त आपके चरण कमलों में ध्यान लगाए रहते हैं, उन्हें इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। अर्थात उन्हें सब पदार्थ सरलता से प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन हे नारायण, मैं संसारिक कोई भी पदार्थ नहीं मांगता हूँ। मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही अभीष्ट है। तथापि मेरी एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार कीजिए। हे ईश, यद्यपि यह भली भांति जानता हूँ कि आप स्वतः आत्माराम, जन्म मरण से रहित और सबके आश्रय हैं, तथापि हे देव प्रभु, आपने जो नर भेष धारण कितनी ही अबलाओं का उद्धार किया और अनेक प्रकार की मनुष्य जनित लीलाएं की, उन्हें जानकर के आपके संबंध में नरलोक वासियों एवं तार्किकों को संदेह न हो, इस कारण आप मुझे अपने विषय में यथार्थ बोध कराइए। और जिस परम ज्ञान को आपने अपने कमल नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा से कहा है, यदि मैं सुनने योग्य हूँ तो उसे मुझे भी सुनाइए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने उस ज्ञान को मुझे भी सुनाया। हे विदुर जी, जब श्री कृष्ण जी के उपदेशों को सुन और उनसे विदाई लेकर के मैं बद्रिका आश्रम को जा रहा हूँ, इससे यहाँ अधिक ठहर नहीं सकता, इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। जब उद्धव ने ऐसा कहा, तब उनके द्वारा अपने सुबंधु यादवों का संहार सुनकर के विदुर जी को बड़ा ही कष्ट हुआ, परंतु वे थे ज्ञानी,
इससे उन्होंने शीघ्र ही उस बेगु को दबा दिया और पुनः यों के त्यों शांत हो गए। पुनः उद्धव से कहा, हे उद्धव जी, आप खुशी खुशी बद्री वन को जाइए, किंतु मेरी यह प्रार्थना है कि जो परम गुह ज्ञान आपको श्री कृष्ण जी ने बतलाया है वह मुझे भी बतला दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा, हे साधो, इसके लिए आप मुझे विवश न करें। आपको वह ज्ञान बतलाने के लिए मेरे सामने ही श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से मैत्रेय जी को आज्ञा दे दी है। आप उन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा को प्रतीक्षा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार वहाँ यमुना के किनारे सारी रात विदुर जी के साथ वार्तालाप करते अल्प विराम के बाद रात बीतने पर प्रातःकाल होते ही उद्धव जी वहाँ से चले गए। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार समस्त वृषणी वंश नष्ट हो गए तब एक उद्धव जी ही कैसे शेष रह गए, क्योंकि उस समय तक तो श्री कृष्ण भी अदृश्य हो गए थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार यदुवंशियों में अन्याचार फैल गया तब श्री कृष्ण ने भी चल देना चाहा और उसके लिए अपने आत्मज्ञान के प्रसार हेतु उन्होंने उद्धव को नेता नियुक्त किया, क्योंकि उद्धव जी उस समय के आत्मज्ञानियों में सियाने, योग्य और श्रेष्ठ थे। उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर के अपनी चित्त वृत्ति को रोक करके आत्म पूजन करने लगे। उनके चले जाने से विदुर जी को बड़ा ही दुख हुआ। एक तो वे यदुवंश का लोमहर्षण संहार सुनकर के पहले ही से दुखी थे, उस पर उद्धव जी का चले जाना उन्हें और भी कष्ट देने लगा। वे बंधुओं का विनाश एवं संसार का कल्याण चाहने वाले सबके कर्ता ईश्वर श्री कृष्ण के परलोक गमन से महान अधीर होकर के रोने लगे। वहीं पर गंगा के किनारे मैत्रेय जी का आश्रम था। 5वां अध्याय। विदुर जी का मैत्रेय जी से जीव के कष्टों का मूल कारण तथा उनकी निवृत्ति और संसार रचना के वृत्तांत पूछना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव के चले जाने पर विदुर जी रोते रोते उस वन में भटकने लगे। वहाँ से थोड़ी दूर पर मैत्रेय जी का आश्रम था। विदुर जी हरिद्वार में गंगा के तट पर स्थित मैत्रेय जी के आश्रम में चले गए। मैत्रेय जी ने उन्हें बहुत कुछ संतावना देकर के चुप कराया। तब कुछ स्वस्थ होकर के बैठने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवान, यह क्या है बात है कि मनुष्य जिस मुख से सुख के लिए अनेक प्रकार के कर्म करता है वह सुख उसे नहीं प्राप्त होता और किसी प्रकार भी उसे उसके दुखों का समन नहीं होता, किंतु वह उत्तरोत्तर दुखों में ही फंसता जाता है। इस विषय में जो उचित हो वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप परम महात्मा और संसार का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण जी से विमुख अधर्मियों तथा दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही संसार में घूमते रहते हैं। अतः हे महात्मन, आप मुझसे सुख का वह मार्ग कहिए जिसे पाकर के फिर किसी प्रकार के दुख की आशंका न रहती है। फिर आप हमें यह बतलाइए कि अपनी त्रिगुणात्मकता माया युक्त वह कर्म रहित ईश्वर किस प्रकार इस संसार की रचना करते हैं तथा वे ही इस संसार की स्थापना करके सांसारिक जीवों के लिए जीविका भी देते रहते हैं। यह कैसे? इस संबंध में महात्मा पुरुषों ने ऐसा कहा है कि वह ईश्वर योग्य ईश्वरों का भी अधीश्वर है और वह अकेला ही संसार में प्रवेश करके अनेक प्रकार के प्रकट हो रहा है। वह मत्स्य आदि अवतार भेदों से क्रीड़ा करने वाला गौ ब्राह्मण और देवताओं का रक्षक तथा यशस्विनियों में शिरोमणि है। उन विष्णु जी के चरित्रों को सुनने से हम लोग का मन तृप्त नहीं होता है, परंतु उन श्री विष्णु जी ने जिन तत्व भेदों से लोकपाल सहित लोकालोक पर्वतों के भीतर तथा बाहर वाले लोकों को बनाया है, जिसमें सब प्राणियों का भेद अधिकार किया हुआ प्रतीत होता है तथा जिस प्रकार संसार के रचयिता नारायण भगवान ने सब प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेदों का निर्माण किया है, वह आप मुझसे कथन कीजिए। हे भगवान, मैंने व्यास जी के श्रीमुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म बार बार सुने हैं,
तथा तुच्छ सुख को देने वाले उनसे हम संतुष्ट हो गए हैं, परंतु श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत के प्रवाह से हम तृप्त नहीं हुए हैं। फिर यह तो आवश्यक ही है कि आप महात्माओं के समाज में नारद आदि महर्षि जिनकी प्रशंसा करते हैं, उन श्री कृष्ण जी के चरित्र से कौन तृप्त हो सकता है। भला जिन भगवान के चरित्र मुनि कानों में जाकर के उनके आवागमन को देने वाले गृह स्नेह को काट देते हैं, उनका जसोगान करते और सुनते हुए मन को संतुष्टि कैसे हो सकती है। भगवान वेद व्यास जी भी तो आप ही के मित्र थे, जिन्होंने महाभारत पुराण का वर्णन किया। उस पुराण में विशेष सुख वर्णन के द्वारा मनुष्यों की बुद्धि विष्णु जी की कथा में लगती है। जो श्रद्धापूर्वक उस पुराण की कथाओं को पढ़ते और श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़ करके अन्यंत्र वैराग करती हुई श्री कृष्ण जी के चरणों के चिंतन से उस प्रसन्न पुरुष के सब दुखों को शीघ्र ही नाश कर देती है। परंतु उन मूर्खों के संबंध में तो कुछ कह नहीं सकता, जो अपने पापों के कारण श्री विष्णु जी की कथा से विमुख रहते हैं। उनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि उनका मन वचन शुद्ध नहीं रहता और वे अपने मन के वृथा व्यापार व्यर्थ के संकल्प विकल्प पंच वासनाओं के उधेड़ बुन में लगे रह करके निष्प्रयोजन ही आयु बल और काल को व्यतीत कर देते हैं। हे दीनबंधु मैत्रेय जी, आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं। सो जैसे भ्रमर फूलों से शहद निकालता है, वैसे ही आप हम लोगों के कल्याणार्थ कथाओं में सारांश रूप श्री कृष्ण जी के उस कथा को कहिए, जिसे सुनकर के हम परम कल्याण के भागी बने। फिर आप हमें यह बतलाइए कि वह संसार का नियंत्रता ईश्वर किस प्रकार से अनेक लीलाओं को करता हुआ किस अवतार धारण करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसे पूछा, तब उनका बहुत आदर करके मैत्रेय जी ने कहा, हे साधो, लोक कल्याण की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम जो इस प्रकार से श्री कृष्ण में अपना मन लगाए हुए हो, सो यह बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है। इससे संसार में तुम्हारा यश अस्थायी होगा और तुम बड़े भाग्यशाली हो। फिर क्यों न हो, तुम तो उन महात्मा व्यास जी के ही वीर्य से उत्पन्न हो, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए वेदों का न्याय करके संसार को अजय अमर साहित्य प्रदान किया है। सो तुम्हारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम अवश्य ही विष्णु जी के अन्य भक्तों में से एक हो। मैं भली भांति जानता हूँ कि भाई विचित्र वीर्य की दासी रूप स्त्री से व्यास जी ने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। इसलिए तुम महात्मा यमदेव के ही समान प्रजा को दंड विधान देने वाला तथा मांडव्य ऋषि के श्राप से उत्पन्न हुए हो। फिर तुम में ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि क्यों न हो। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा सदैव सम्मान करते थे, क्योंकि यदि तुम उन्हें इतने प्रिय न होते तो चलते समय वे तुम्हें उपदेश देने के लिए मुझसे कदापि न कहते। उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं तुम्हें उनका गुप्त ज्ञान बतला दूं। अच्छा तो सुनो, संसार के पालन उत्पत्ति तथा संहार के लिए योग माया से बढ़ती हुई जो भगवान श्री कृष्ण की अमृत रूप कथाएं हैं, उनको मैं क्रम से कहता हूँ। ध्यान से सुनो। जब महाप्रलय हो जाता है, तब वहीं भगवान श्री कृष्णचंद्र, जो संसार में आकर के अनेक प्रकार की बुद्धियों से देख पड़ते हैं, एक हो जाते हैं। तब वे सर्वदा एक ही रूप रह करके परम प्रकाशमान भाव से विद्यमान रह अपनी समस्त योग माया को समेटे हुए अविद्यामान से पड़े रहते हैं। परंतु उस दशा में भी उनकी चैतन्य शक्ति नहीं सोती और वे सर्वदा चैतन्य रहकर भी सुस्त अवस्था में अदृष्टावत किसी पदार्थ को न देखते हुए पुनः सृष्टि निर्माण के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब वह समय आता है, तब वे अपनी कार्यकारिणी माया के द्वारा फिर इस संसार की रचना करते हैं। जब काल उनकी गुणमयी माया में क्षोभ करता है, तब वे प्रकृति के अधिष्ठा आत्मा के अंश रूपी पुरुष चैतन्य रूप आभास को धारण करते हैं। फिर तो वे विज्ञान स्वरूप ईश्वर क्रमशः अंधकार को दूर कर अपने
शरीर में स्थित संसार को धीरे धीरे प्रकट करते हैं, तब काल और माया की प्रेरणा से पहले सबसे महत्व प्रकट करते हैं। इस प्रकार जब वह महत्व सर्वाध्यक्ष भगवान के समक्ष आता है, तब वे उसे दूसरे रूप में परिणित करते हैं। इससे उनमें महत्त्व में विकार आ जाता है और तब अधिभूत अध्यात्म तथा अधिदेव तथा आश्रयभूत इंद्रिय और मनोमन अहम तत्व की उत्पत्ति होती है। वह अहम तत्व 3 प्रकार का होता है, वैकारिक, तेजस और तामस। तब पहले वैकारिक अहम तत्व से मन और तेजस से शब्द, स्पर्श आदि विषयों के ज्ञान वाली इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों और तामस अहम तत्व से स्वप्रकाश युक्त भूत सूक्ष्म अर्थात प्रकाश प्रकट हुआ। तब काल और मयांश के योग से जब ईश्वर ने उस आकाश तत्व को देखा तो उसमें स्पर्श उत्पन्न हुआ, और जब इस प्रकार स्पर्श में विकार हुआ तब उस पौन में विकारता आने से उसने रूप तन मंत्रा की रचना की, जिससे लोक की प्रकाश ज्योति उत्पन्न हुई। इस प्रकार से जब काल तथा मयांश के योग से परमेश्वर ने उस ज्योति को देखा तो वह तत्व भी विकार को प्राप्त हो गया और उसने रसमय जल को उत्पन्न कर दिया। अब जब तेज से युक्त ईश्वर ने जल को देखा तब काल और मयांश की योग से वह भी विकारता को प्राप्त हुआ और उससे गंध गुण वाली पृथ्वी को उत्पन्न किया। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि सर्वप्रथम मन के साथ ही वैकारिक अहम तत्व से देवतागण उत्पन्न हो चुके थे। उन्होंने भी सृष्टि रचने की चेष्टा की, परंतु परस्पर में संबंध न होने से वे ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ न हुए। तब उन्होंने देवताओं ने हाथ जोड़ करके परमेश्वर से कहा, हे देव, हम लोग आपके चरणों को नमस्कार करते हैं, सिवाय आपके हमें और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोग को विद्या संयुक्त आप ही के चरणों की छत्र छाया स्वीकार है, क्योंकि आपके चरणों का ही आश्रय करके योगी जन शांति पाते हैं और बिना आपकी दया के संसारिक प्राणियों का आनंद नहीं मिलता। आपके श्रीमुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है और पापों को दूर करने वाली गंगा जी भी आप ही के चरण से उत्पन्न हुई है। आपका परम पावन चरण कमल तीर्थ रूप है, अतएव हम सब आपके चरणों की शरण में प्राप्त करना चाहते हैं। आप हम सबको स्वीकार कीजिए, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो सकता। जब आपकी दया होती है तभी मनुष्य श्रद्धा तथा स्वर्ण पूर्वक वैराग्य युक्त होकर के ज्ञान के आश्रय से बुद्धिमान होते हैं। आप संसार के जन्म पालन तथा संहार के लिए ही संसार में अवतार लेते हैं। आपके जिन चरणों की छाया में भक्त अभय रहते हैं, हमें आपकी उन्हीं चरणों की आशा है, क्योंकि आप संसारिक मोह माया से परे संसार के कर्ता और भक्ति भाव के परम स्थान है। आपके जो चरण कमल मुनियों को भी दुर्लभ है, हम लोग उन्हीं चरणों का भजन करते हैं, परंतु दुष्टों को इसका पता नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुष्ट इंद्रियों की वृत्ति ने तो उनका मन ऐसे हर लिया है कि वे आपकी लीलाओं कथाओं से युक्त आपके भक्तों को देख भी न पाते। किंतु हे देवाधिदेव, जिनका चित्त आपकी विराट भक्ति से निर्मल है, जो आपकी अमृत रूप कथाओं को पान करने के लिए भ्रमर रूप है, जिनमें वैराग का अंश विद्यमान है और जो उस प्रकार से ज्ञान पाकर के वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं, वे हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है। इसी प्रकार जो अन्य धीर मनुष्य जो अपनी समाधि के योग बल से बलिष्ठ माया को जीत करके बलपूर्वक आपको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं और उस पर भी उन्हें थकावट नहीं आती, हम सब देवता उनके सहित आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे ईश्वर, हे लोकों के नियंत्रता, आप ही ने हमारी रचना की है, इससे हम सब आपकी ही शरण आए हैं। तथापि अहंकारवश हम सब ने चाहा था कि हम स्वयं ही अपने लिए एक ब्रह्मांड की रचना कर लें, परंतु आप में ठीक संबंध न बैठने आपस में ठीक संबंध न बैठने से हम उसमें कृत कार्य न कर सके, हमें सफलता न मिली। परंतु हमारी यह बड़ी इच्छा है कि अवसर प्राप्त होते ही हम किसी एक ऐसे नवीन
ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण करें, जिसमें सब प्रकार का सुख विद्यमान हो और आप सहित हम सब उसमें वास करें। फिर सृष्टि के और जितने प्राणी हैं, हम तुम दोनों के लिए बलि दे करके अन्न को भोजन करें, परंतु हमारी यह इच्छा बिना आपकी कृपा के पूर्ण नहीं हो सकती। आप सब कारणों सहित हम देवताओं के हृदय में वास करें, तथा यद्यपि आप अजन्मा और सर्व सात्विक गुणों के धाम हैं, तथापि हम यह भली भांति जानते हैं कि आप जन्म आदि कर्मों के कारणभूत सर्वज्ञ और महत्त्व रूप वीर्य को धारण किए रहते हैं। फिर अपने महत्त्व से अपने हम लोगों को किस लिए उत्पन्न किया है, हम लोगों की आपकी क्या सेवा करें। इस समय आप सृष्टि रचना करने में व्यस्त का ये कथा है। भगवान के विराट रूप से जीवों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। सुख सागर महाराज की जय।